ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए, तब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा देती है। इसे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। इस टाइप को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन का प्रभाव सब देखते हैं। इन्फ्लेशन का लोगों पर क्या असर पड़ता है। तो कंज्यूमर्स पर प्रभाव, सबसे पहले कंज्यूमर्स प्रभावित होते हैं। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो घर का बजट बिगड़ने लगता है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब मिलते हैं सेकंड पार्ट में। लोगों को डेली एक्सपेंसेस के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और सेविंग्स पर प्रभाव, इन्फ्लेशन सेविंग्स की वैल्यू को भी कम कर देता है। मान लीजिए आज आपने 10,000 रुपये बचा कर रखे हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कुछ सालों बाद उन 10,000 रुपये से कम सामान खरीदा जा सकेगा, यानी पैसे की रियल वैल्यू कम हो जाएगी। फिक्स्ड इनकम वाले लोग, जैसे इन्फ्लेशन का सबसे बुरा असर फिक्स्ड इनकम वाले लोगों पर पड़ता है, जैसे पेंशनर्स या सैलरी वाले एम्प्लॉयज़। अगर उनकी इनकम सेम रहे और प्राइसेस बढ़ती रहें तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। क्या इन्फ्लेशन हमेशा बुरा होता है? नहीं, बहुत कम इन्फ्लेशन या मॉडरेट इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने से फैक्ट्रीज ज़्यादा सामान बनाती हैं। फैक्ट्रीज को ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इन्फ्लेशन को कैसे मेश्योर किया जाता है? इन्फ्लेशन को मेश्योर करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई का यूज़ किया जाता है। सीपीआई में आम आदमी द्वारा रोज़ाना यूज़ की जाने वाली वस्तुओं और सर्विसेज की प्राइस को ट्रैक किया जाता है, जैसे फूड्स आइटम्स, क्लॉथ्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइक दिस। इन सब की प्राइसेस के बदलाव के आधार पर इन्फ्लेशन रेट निकलता है। इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई करती है। आरबीआई रिपोर्ट को बढ़ा या घटा सकती है। ठीक है, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने लगती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है। इससे लोग कम लोन लेते हैं और मार्केट में पैसों की फ्लो कम होता है। नतीजा ये होता है कि इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब लास्ट आते हैं कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन का मतलब गुड्स और सर्विस की प्राइसेस का लगातार बढ़ना। इसको दो मुख्य कारण है, डिमांड पुल और इंस्टलेशन ऑफ कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर को कम करती है, सेविंग्स की वैल्यू घटाती है और फिक्स्ड इनकम वाले लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। लेकिन नियंत्रित या मॉडरेट इन्फ्लेशन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए फायदेमंद भी हो सकती है।